स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाया है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बेसिक फार्मूलाज, वो सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस 1 के लिए मेरे चैनल पर आए हो तो आपको एकदम डिटेल में, एकदम डीप में बेसिक डिफरेंशिएशन के साथ ही क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाए। बिकॉज अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना नहीं आता होगा तो आप इस चैप्टर में क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर मैंने वो स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, पर उस क्वेश्चन में जो बेसिक डिफरेंशिएशन यूज हुआ है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, उसके लिए मैं ये अलग से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें उस क्वेश्चन में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए हैं डिफरेंशिएशन के, जो शायद मतलब हमें क्वेश्चंस में ऐसे मेंशन नहीं करने हैं बट अप्लाई हुए हैं, आई गेस काफ़ी बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, उसके लिए मैंने ये वीडियो अलग से बनाया है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है, उसके लिए हमारे पास कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं, जनरलाइज नहीं है, कहीं पर मेंशन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के बाद ये जनरलाइज स्टेप्स बनाए गए हैं कि जब आप भी खुद बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे तो आप खुद ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को इसी तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। क्यों? जो हमें दिया गया है और जो हमें प्रूफ करना है उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का यूज हो रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यूज हो रहा है, यानी कि हमें y के फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसको हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, या फिर हम इसको चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। जनरली जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू डायरेक्टली लिखनी है। मैं यहाँ पर ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखा रही हूँ कि ये डेरिवेशन आया किस तरीके से है। जब भी ऐसा हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है तो जो सबसे अंदर वाला फंक्शन होता है ना, उसको हम टी लेट कर लेंगे। मैंने क्या किया, ए साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो t है ये x का फंक्शन बन गया, यानी अब t का डेरिवेटिव x के टर्म्स में निकलेगा, यानी dt बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a मेरा एक स्केलर है यानी कि कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का मेरा डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया dt बाई डी एक्स। अब y पर आओ, y में अगर मैं इस t की वैल्यू को जो मैंने लेट की थी वो पुट करूं तो ये मेरा क्या मिल गया, y इज इक्वल टू साइन टी। y मेरा किसका फंक्शन बन गया, y मेरा बन चुका है t का फंक्शन, यानी अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मेरा निकलेगा dy बाई डी टी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी cos t। बट मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करके। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी, cos t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे के पूरे इस आंसर में मुझे सारी की सारी वैल्यूज x के टर्म्स में चाहिए, तो t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यानी कि मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई a cos a साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जब भी डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स यानी चेन रूल का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे और उस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आपको डायरेक्टली ये लिखना है। ये बीच का आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था जो आपको मेंशन नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका डेरिवेटिव आ किस तरीके से रहा है। स्टेप 2 हमारा आता है इन क्वेश्चंस में, अगर आपको ज़रूरत लग रही है, डिनोमिनेटर में कुछ आया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आया है तो मत करो। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसको देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें थ्रू आउट इस इक्वेशन को लेकर चलना है। मुझे ये इक्वेशन बनानी है, जो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या उसका रूट है, नहीं है। क्योंकि रूट नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। ये देखो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a cos a साइन इनवर्स x आ रहा है। स्टेप 3 में क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, जब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो मुझे मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स
x। अब देखो जो स्टेप 4 है ना, स्टेप 4 में हम कोशिश करेंगे कि इस स्टेप के बाद ट्राई करो कहीं पे भी अगर y सब्स्टिट्यूट हो रहा है क्या, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में y बन रहा है क्या, कहीं पे y की वैल्यू क्या थी sin a sin इनवर्स x। अगर नहीं बन रहा है ट्राई करो बन जाए, और अगर बनेगा ही नहीं तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद स्टेप की कोशिश करेंगे। हमें पता है cos स्क्वायर x हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर x, ये x की जगह पर ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसको हमने क्या लिख लिया a स्क्वायर 1 माइनस साइन a साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको ये लिख लिया इस फॉर्मूला का यूज करके। ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू बन के आ गई, ये पूरी की पूरी y की वैल्यू बन के आ गई, यानी कि ये इक्वेशन रिजल्टेंट क्या मिल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। मैंने कहा था ना स्टेप 4 में कोशिश करनी है कि अगर y सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो y को सब्स्टिट्यूट कर दो और पूरी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दो। जब इक्वेशन यहां तक पहुंच जाए, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अब तुम पूछोगे हमें कैसे पता लगेगा कब तक डिफरेंशिएट करना है। देखो जो मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा डेरिवेटिव है इस इक्वेशन का, यानी कि मुझे सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पर d3 होता तो हम तीसरी बार करते, जो कि जनरली आएगा ही नहीं। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 2 बार से ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा, तो यहाँ पे हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं LHS को, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है x का, ये y1 यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव ना, वो भी तो एक x का ही फंक्शन है। हमने बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करके लिख ली जिससे हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि ये 2 फंक्शंस हैं x के, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और सेकेंड को एज इट इज रखेंगे। कैसे किया, ये एज इट इज रखा। y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1 इंटू y2। इसको इस एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे y की वैल्यू क्या है sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको टी लेट करोगे। अभी पीछे बताया ना चेन रूल डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, जब इसको टी लेट करोगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले तुम 2 इंटू टी यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे 2t यानी कि 2 साइन 2x, और फिर ये जो साइन 2x है इसका डेरिवेटिव लिखोगे यानी कि cos 2x, और फिर ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव लिखोगे यानी कि 2। फंक्शन के अंदर के फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y1, और फिर ये जो y1 है इसके डेरिवेटिव से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि y2 प्लस 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और ये एज इट इज। इसी तरीके से RHS का कर लो। RHS का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट खोलो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और a स्क्वायर वाई स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो सेम जो यहाँ पर किया था वही हो रहा है। सबसे पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। अब क्योंकि y भी एक x का फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इनको साथ में लिख लो। देखो जब हमने इनको साथ में लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, इस पूरी इक्वेशन में 2y1 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है, यहाँ पर भी 2y1 है, दोनों साइड से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दो। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। देखो इस क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ये थ्रू आउट लेबनिट्ज थ्योरम में काम आएगी। इसके बिना तुम लेबनिट्ज थ्योरम कर ही नहीं पाओगे। हर तरीके की क्वेश्चन में तुम्हें ये इक्वेशन बनानी है, और एक बार अगर ये इक्वेशन बनानी आ गई तो लेबनिट्ज थ्योरम के तुम्हारे फ्री के मार्क्स हैं। कुछ नहीं करना, लेबनिट्ज थ्योरम बहुत इजी है, बट ये जो इक्वेशन बन रही है इसके हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। वीडियो को बार बार देखो, जो मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करेंगे उसको देखो अपने एग्जाम के लिए, इसको देखो अपने
क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर ये समझ में ना आए या किसी भी स्टेप में डाउट हो। तो हम जो अपनी लाइव सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, लाइव वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन चाहते हो लाइव में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे nth डेरिवेटिव्स। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।